कॉमन एरर्स हैं, इसको आराम से समझते हैं कि इसमें क्या गलत है। पहला है कि आई नो हिम फॉर 5 years, क्या गलत है? I have known होगा सर। I have known him for 5 years. अभी तक जानता हूँ इसलिए सर। अब जैसे ये है कि आई नो हिम, तो बहुतों को लगेगा कि यार आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ फॉर 5 years, 5 साल से, लेकिन ये गलत है। तो ये नो एक ऐसा वर्ड है, सबको पता है ना कि नो एक ऐसा वर्ड है कि ING नहीं होता। हाँ, कि नो में ING नहीं आ सकता, ING नहीं आता है। तो उसकी वजह से हम ऐसा तो कभी नहीं बना पाएंगे कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, ये तो कर नहीं पाएंगे। तो एक तो ये गलत हो गया। दूसरा मतलब इसमें तो नहीं होगा, ये तो पता चल गया, लेकिन ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों गलत है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई नो हिम मतलब मैं जानता हूँ, 5 साल टाइम है, इसलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बोल सकते, बोल नहीं। पास्ट से प्रेजेंट तक टाइम दिखा रहा है तो वो तो सिंपल प्रेजेंट में नहीं चलता है ना। हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पास्ट से प्रेजेंट तक की फीलिंग नहीं चलती है, नहीं चलती है, नहीं चलती। यानी कि हम, यानी कहने का मतलब है कि उसमें सिंस फॉर इस एंगल से नहीं लगा पाएंगे। तो ये जो सिंस फॉर जो है, सिंस फॉर का मतलब है कि जो पास्ट से चला और प्रेजेंट तक चल ही रहा है, चल रहा है। तो एक तो इसमें लगता है सिंस फॉर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट, क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें चलता है। अच्छा, दूसरा, जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस फॉर लगता है। ऐसे अगर कोई कहता है कि मैंने सुबह से चिंटू को नहीं देखा है, तो कैसे बोलेगा? I haven't seen तो बोलना पड़ेगा कि आई हैवंट सीन चिंटू सिंस मॉर्निंग। तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी ये जो सिंस फॉर आता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आता है। कंटिन्यूस का मतलब कि भाई मैं 2 घंटे से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू फॉर 2 hours। इन सब में तो चलता है। आगे जब आप सीखोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें भी यूज होगा। अच्छा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट पे चल रहा है, पास्ट पे चल रहा है सर। क्या कुछ देर चला, अच्छा, कुछ देर चला, फिर एंड हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर एक लड़की है, और ये उसका प्रोजेक्ट है, तो इसने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया मान लो 15 जनवरी को। अब 15 जनवरी को शुरू किया, चला, और मान लो कि अभी कल इसने ख़त्म कर दिया, यस्टरडे इसने एंड कर दिया। तो ये भी पास्ट और यस्टरडे भी पास्ट हुआ कि नहीं? अच्छा, तो पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। प्रेजेंट में वो चल नहीं रहा है, देख रहे हो? प्रेजेंट के अंदर काम जो है वो डन है, चल नहीं रहा है, नॉट गोइंग ऑन। तो इस बात को कहने के लिए फिर टेंस कौन सा लगता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे? कि मैं 15 जनवरी से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। कैसे बोलेंगे? कि मैं 15 जनवरी से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो इसमें भी सिंस फॉर आता है। कैसे बनेगा? I had been working project for तो आई हैड बीन वर्किंग on this project. Okay. Since जैसे कोई हैड बीन सुनेगा तो ये तो समझ में आ जाएगा कि अच्छा 15 जनवरी से लगातार काम कर रहा था, लेकिन अब नहीं कर रहा है। अच्छा, अब नहीं कर रहा है। अब कब खत्म हुआ वो दिखाना हो तो हम आगे बोल सकते हैं कि आई हैड बीन वर्किंग सिंस जनवरी एंड यस्टरडे आई फिनिश्ड इट।
हम चाहे तो ये भी दिखा सकते, लेकिन इतना में कोई ये बोले और कोई ठीक इसी को ऐसे बोले, दोनों का अंतर मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। और यहाँ पर वो खाली यहाँ पर कर दे, यहाँ पर कर दे हैव बीन। अब बताओ दोनों का अंतर क्या है? काम चल रहा है, अभी तक प्रोजेक्ट फिनिश नहीं हुआ सर। हाँ जी, यानी कि स्टिल गोइंग ऑन, स्टिल गोइंग ऑन। और यहाँ पर एंडेड, खत्म हो गया। इतना बड़ा फर्क है दोनों हैड बीन के अंदर। खैर तो हम पास्ट में सीख ही लेंगे। तो कुल सर वो नो वाले में कौन सा करेक्ट है फिर? मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि हमारा जो सिंस फॉर है, जो पास्ट से शुरू होकर प्रेजेंट तक चल रहा है, उसमें भी आता है और पास्ट परफेक्ट में भी आता है कि पास्ट से शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, उसमें आता है। इतना तो है। कहाँ नहीं आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आएगा। इंडेफिनिट में सिंस फॉर नहीं लगता है, नहीं लगता है। फॉर जिसका मतलब सिर्फ वो होता है पीरियड ऑफ टाइम दिखाना हो, पीरियड ऑफ टाइम दिखाना हो, वो किसी भी टेंस में आ सकता है, किसी भी टेंस में आ सकता है। जिस फॉर को आप लोग जो हिंदी देते हो, या तो के लिए देते हो या तक देते हो। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं 2 घंटे पढ़ता हूं, है ना, मैं 2 घंटे पढ़ता हूं, तो मैं इसमें फॉर लगा रहा हूं। मैं बोलूंगा कि आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, स्टडी फॉर 2 आवर्स। अब कोई मुझे बोले कि सर आप तो मना करते हो कि फॉर सिंस तो लगता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो भाई ये वो फॉर नहीं है, यानी कि सिंस फॉर तो पास्ट से लेकर शुरू हुआ प्रेजेंट तक या पास्ट में खत्म हुआ, लेकिन ये फॉर वो नहीं है, ये दूसरा फॉर है। ये किसी भी टेंस में लग सकता है। मैं बोलूँ कि भाई मैं अपने गांव में 15 दिन रुकूंगा, आई विल स्टे इन माई विलेज, मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ फॉर 15 डेज। आई वर्क फॉर 8 आवर्स डेली, आई वर्क फॉर 8 आवर्स, तो ये फॉर चलेगा। लेकिन ये जो है, कोई बोले कि सर फिर आई नो में भी तो फॉर लग रहा है कि आई नो हिम फॉर 15 ईयर्स या मान लो 10 साल। ये क्यों गलत है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आपने फॉर लगा दिया। तो भाई मैंने जो फॉर लगाया है वो ये थोड़ी था कि मैं 10 साल से जानता हूं, 15 साल से रह रहा हूं, वो नहीं था ना। लेकिन यहां पर आप क्या कहना चाह रहे हो? पास्ट से प्रेजेंट कहना चाह रहे हो। तो पास्ट से प्रेजेंट में तो भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ी होता है। पास्ट से प्रेजेंट इंडेफिनिट तो होता ही नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास 2 ही टेंस है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा क्योंकि आईएनजी लगेगा नहीं, तो मजबूरी क्या है अब? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हम बोलेंगे आई हैव नोन हिम फॉर 10 ईयर। अब जाकर ये करें, ये है अंदर की हकीकत, ये है बात। तो अब किसी को बोलना हो कि भाई हम दोनों एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं, तो कैसे बोलोगे? वी हैव known each other for 10 years. 10 years। और ये अपने अपने गांव घर के जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछना, वो ये नहीं बना पाएंगे। ट्राई कर लेना एक बार, वो नहीं बना पाएंगे। सर ये नो के सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मीनिंग देगा फिर? हाँ, वही मीनिंग दे रहा है। 15 साल से जानता हूँ या जान रहा हूँ, जो भी कह लो। एक्चुअली नो को हम आईएनजी नहीं लगाते हैं ना, तो हम जान रहा भी कहना अच्छा नहीं लगता ना हिंदी में। लोग हिंदी में कुछ भी बोल दे, लेकिन करेक्ट हिंदी नहीं है। अरे सुनो ना, मैं तो तुम्हें 15 साल से जान रहा हूँ। अरे क्या है ये तो हिंदी है। हिंदी एक ही मैच करती है कि मैं आपको 15 साल से जानता हूँ, मतलब हम अवगत है एक दूसरे से। वी हैव नोन ईच अदर। ये है तरीका इसका। अब जिसको नहीं पता वो तो ये कहेगा ना कि वी हैव नोन का मतलब हम एक दूसरे को जान चुके हैं। वो तो ऐसे बोलेगा ना, बोलेगा नहीं बोलेगा? देखो वो तो ऐसे बोलेगा। तो लोग मानते नहीं हैं। आप ट्राई करना ना, आपके आजू बाजू जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनसे खाली कहना कि भाई इसको कैसे बोलेंगे? यार मैं तुझे 10 साल से जानता हूँ। वही वो तातेती का रूल लगा देगा। तो उसे नहीं पता है लोग। खैर, तो ये तो हो गया। दूसरा कॉमन एरर ये बताइए, ये क्या कह रहा है? शी इज नोइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ
प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। knows यहाँ पर क्या होना चाहिए? ही नोज होना चाहिए knows she knows the आंसर। अच्छा, आंसर के बाद आप लोग ऑफ लगाना चाह रहे होंगे। इस सवाल का जवाब का के चक्कर में लोग ऑफ भी लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर देखो आंसर के साथ टू लिखा हुआ, ऑफ क्यों नहीं लिखा हुआ? कोई बता सकता है? फिक्स प्रीपोजिशन है सर। जी, इसीलिए हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन सीखते हैं, किसके साथ क्या बैठेगा। चलिए तीसरा देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या गलत है भाई इसमें? दे हैव बीन तो क्या होना चाहिए? दे They have been playing. क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। इसको सही करके दिखाइए। By the time we reached the station, the train Train had had left. left. क्या लगता है? The train has By the we reached the station, the train has left. जब तक हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी चली गई थी, ट्रेन चली गई थी। हैं यही है ना फीलिंग इसकी? had लगेगा इधर, train had We left। reached होगा और had लगेगा। बाय द टाइम, कलर चेंज करते हैं। अभी से पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। तो बाय द टाइम वी रीच्ड होगा ना स्टेशन, ट्रेन Has had had left. ये बताओ, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई एम लाइकिंग चॉकलेट्स अ लॉट। When I was child, I was I liked. I liked। like को भी ing नहीं लगता है सर। नहीं तो लगता है, सही बात है। मतलब कहना चाह रहा है कि जब मैं बच्चा था मुझे बड़ा चॉकलेट पसंद था, तो कैसे बोलेंगे? liked आएगा, फिर B2 आएगा उधर। Like when I was a child, I liked chocolate। I like chocolate a When lot। I was a child, I liked chocolates. uh, she will meet him before he will leave for London। He met him before leaving. he lives आएगा उधर, lives will नहीं आएगा। बात तो Before के की बाद। बारी है कि वो उससे मिलेगी, she will meet him। He met him before or he will he lives for London ऐसे आएगा। left for London। He will. He will meet before he will. She will meet him before Before he leaves. leave He leave leaves. for London. Will वाला तो सर meet के she will meet him before he leave for he leaves for London. He leaves yes होगा leaves for London. क्यों भाई ऐसा क्यों? सर ठीक है वाला? Before के बाद will नहीं आता है ना सर, कुछ तो। She will meet him before he leaves for London. ये तो वो मिलेगी हैं? हाँ। She will meets him with him meet him। ठीक है। before वो एक्चुअली है नहीं, इसके वजह से हो रहा है शायद ना। before अब Live एक्चुअली ये क्लॉज है, शी विल मीट हिम के बाद हम एक कंजंक्शन लगा रहे हैं बिफोर ए कंजंक्शन। अब इस कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस आएगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। तो बिफोर ही क्या हो जाएगा? बिफोर ही लीव्स। leaves for London. तो ये फ्यूचर टेंस में ही आपको हमेशा दिखाई देगा कि बिफोर कंजंक्शन जब आप लगाओगे उसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो इसमें बनेगा। एक क्लॉज है, इसे बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। नाम सुना है किसी ने? एडवर्ब क्लॉज ऐसा कुछ होता है, सुना है? सुना। द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ वाज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब बताओ। Earth is हो जाएगा ना सर? Earth is revolving around the sun.
Either it revolves, Earth revolves Revolves. around the sun. जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो प्रेजेंट universe. इंडेफिनिट इंडिपेंडेंट होता है. है ना. तो की होवे Teacher taught us that the earth revolves around अराउंड द सन. the sun. आपको पता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ में इतनी पावर है कि इनडायरेक्ट स्पीच में होके भी नहीं बदलता है, पता है ना, चेंज नहीं होता है. सबका टेंस बदल जाएगा, यूनिवर्सल का नहीं बदलेगा. क्या When I reached the cinema hall, the movie started already. Ha ha ha. अब बताओ. When I reached the cinema hall, the movie had started already. क्या लगता है बाकी बच्चों को, क्या लगता है? Had started already. Had. The movie had started already. So when I reached the cinema hall, the movie had already किधर लगाएं? Had already started. Had already Already started. स्पोकन में तो दोनों बोल देते हैं सर, सिंपल पास्ट में. This company. He works in this company for the last 5 years. Huh? He He has has been been working in this company. He has been working. He has been. So he Working. has been working in this company for last 15 years. for the last 5 years. 5 years. खत्म हो गया. तो अब बताइए क्या लगा कि कितने नंबर देंगे अपने आप को 10 में से? ये तो सबने मिलकर बनाया, तब भी अपने आप को तो पता रहता है ना, अरे यार ये यहाँ में फंस रहा था, ये मुझे नहीं आ रहा था. 8. दो. अरे 2 नंबर पे आए. 5 आया. ओके, कोई बात नहीं, चलेगा. तो ये हो गया आपका